Hello all, namaste to all, welcome guys. This is my channel, Lovely Healers Aisha. वेल यस जैसे मैं अपने चैनल का नाम थोड़ा चेंज करती रहती हूँ, वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा लाइफ में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। तो उसी चेंज के साथ मैं आज एक रीडिंग लेके आई हूँ जहाँ पे आपको पता चल सके कि आपकी जो करंट पार्टनर हैं उनकी जो प्रेजेंट अभी की फीलिंग्स हैं वो किस तरीके की हैं। मैंने गॉड से प्रे किया और अपने टैरो डेक से मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं। और लेट्स जस्ट सी कि जितनी भी लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जीज क्या आती हैं, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू मी। अगर आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोगों तक की एनर्जी नहीं पहुंचेगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पता रहता रहे कि आप जो भी एनर्जी के बारे में चेक कर रहे हैं या देख रहे हैं वो एनर्जी आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। और वो एनर्जी क्योंकि जितने भी टैरो रीडर्स होते हैं वो सारे के सारे आपको गाइडेंस सही देते हैं, लेकिन अगर आप सभी का देखोगे तो जितना भी आपको अंडरस्टैंडिंग लगता है उसी हिसाब से आप उसको चूज़ कर सकते हो और अपना एक टैरो रीडर जो है वो अपना पॉइंट कर लो। जैसे अगर आपको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगती है तो मैं आज से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स क्या करूँगी, और जब मेरे चैनल पे आओगे तो फिर मैं आपको प्यारे प्यारे से कोई ना कोई वीडियोस कट करके दिया करूँगी जहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ें और एनर्जीज में आपको पिक करके यूनिवर्स से आपके सामने लेके आऊँगी और उनमें से आपको सिलेक्ट करना है या तो फिर आपको सुनना है। ठीक है, आई होप आपको मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा प्यारा सा लगा होगा। इफ़ येस देन प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड बहुत बहुत टाइम से ये एस ऑफ वॉन्ड्स मेरी लाइफ में बहुत कनेक्शन दे रहा है और आज जब मैंने यूनिवर्स से पूछा तो एस ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए भी निकला। सो हो सकता है कि जैसे मैं बहुत सिंगल हूँ तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी कोई अगर कोई सिंगल है तो उसकी लाइफ में भी एस ऑफ वॉन्ड्स कुछ ना कुछ एक रोल ज़रूर होगा उसका एनर्जी का। ओके, सो आज बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है। मैं बहुत ही सिलेक्टेड कार्ड्स यहाँ पे चूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, कुछ कार्ड्स इसके लिए एंड कुछ कार्ड्स नाइट ऑफ पेंटिकल्स के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको इन 2 कार्ड्स में से एक कार्ड चूज़ करना है। ओके, और जो भी कार्ड आपको पसंद आएगा उसको आप चूज़ कर लीजिए एंड उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपकी रीडिंग कैसी है। ओके, सो फर्स्ट इज एस ऑफ वॉन्ड्स जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये हैंड है एंड एक जादुई स्टिक है, शायद बहुत ही ब्यूटीफुल सी इमेजिनरी स्टिक है जो गॉड की तरफ से प्रेजेंटेड है। अगर जितने भी सिंगल्स हैं आई रियली रियली रेकमेंड कि सिंगल्स के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स को जाना चाहिए। ठीक है, और जो लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल भी और जो कि मैरिड भी हैं, या अगर आप डिवोर्सी हो या फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक दुर्घटना हो गई हो, तो अगर आप अपने कोई भी ऐसी फीलिंग होती है ना, अगर जानना चाहते हो कि आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है, आपके पार्टनर की आपके लिए, तो ये कार्ड्स आप इनमें से चूज़ कर लीजिए एंड देन आई विल टेल यू कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा रीडिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, सो आई रियली होप कि आपको ये पसंद आएगा। ओके, so this is for the loved ones, so choose wisely, Knight of Pentacles or Ace of Wands. ऑलराइट गाइस, सो जिन्होंने एस ऑफ वॉन्ड्स सेलेक्ट किया है यानी ये वाला ब्यूटीफुल सा कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, और मैंने हिदायत दी थी कि जो सिंगल लोग हैं अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो लेट्स जस्ट सी कि एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में अगर आप जिन भी किसी के बारे में भी आप सोच रहे हो तो उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं एंड लेट मी जस्ट टेल यू दिस इज़ अ लव रीडिंग। सो मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ। सो जो भी आपकी करंट पार्टनर हैं या बिछड़ गए हैं, सेपरेशन में है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, नो कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट है, तो उसकी वजह से क्या रीजंस हैं और उसमें क्या बदलाव होगा। सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। ओके, ऑल द बेस्ट। सो जिन्होंने भी एस ऑफ वॉन्ड सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने भी एस ऑफ वॉन्ड सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग निश्चित है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ नया ज़रूर आएगा। आपकी लाइफ में एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपकी लाइफ में एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थे एंड दैट इज़ फॉर श्योर।
आपके 1-2 साल बहुत ही गंभीर निकले हैं, मतलब 1 साल का तो मैं बहुत मतलब श्योरली बता सकती हूँ कि वो बहुत टेरिबल एक ईयर था, जहाँ पे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। इन द सेंस कि आपके आसपास कोई नहीं था, अगर आप आपके आसपास कोई था भी तब भी आपको बहुत डार्कनेस सा फील होता था वहाँ पे। यू डोंट एवर फेल्ट लाइक कि ओके फाइन दिस इज़ अ वे जहाँ पे मुझे उस चीज़ को इतना अंदर से फील करना चाहिए कि मतलब वो जो आपका एक टाइम था ना, उस टाइम में आप एक ऐसी एनर्जी में थे कि आप किसी को ना तो बता सकते थे, ना आपने किसी से कोई चीज़ शेयर की, और वो आपने एक्चुअल में नहीं की है। और आप इस टाइप के इंसान हो जो अपनी बात ज़्यादा बताते नहीं हो, एक्सप्रेस नहीं करते हो। जैसे कुछ गर्ल्स का होता है ना, चिक चिक करना या फिर बोल देना कि नहीं आज ये है आज वो है, कुछ ना कुछ होगा नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत ही एक सेंसिटिव पर्सन हो, बहुत ही प्यारे से पर्सन हो, और ऐसे इंसान हो जो बहुत ही दिल से दूसरों के लिए सोचते हैं। चाहे कितना भी आपने किसी के लिए कुछ कर दिया हो, लेकिन आप बुरा नहीं कर सकते किसी का। अगर आप बोल भी देते हो ना किसी के लिए, तब भी आपके लिए वो एनर्जी है कि आप बहुत ही एक स्वीट इनोसेंट और बहुत ही पेशेंस वाले इंसान हो। आपको पता है कि गॉड ग्रेस होती है, एंड गॉड ग्रेस हमेशा बैलेंस लेके आती है आपके लाइफ में। और जो बैलेंस आपके लाइफ में लेके आते हैं वो कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो, लेकिन आपकी लाइफ में उसका जो एक आना जाना होगा ना, वो एक सुख दुख जैसे होता है किसी की लाइफ में, कि कभी सुख होता है कभी दुख होता है, और आप इससे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हो, यू नो इट वेरी वेल कि ये चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। बट एस ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी में रख रहा है, और आपको बहुत ब्यूटीफुल एक चीज़ को गाइड भी करवा रहा है कि आपको लाइफ में ना स्टक नहीं रहना किसी एक चीज़ पे। आपको एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। एस ऑफ वॉन्ट्स मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड के साथ साथ आपको मूव ऑन का कार्ड भी दे रहा है, जहाँ पे आपको नई चीज़ें बहुत जल्दी मिलेंगी, नए ऑफर्स, नई चीज़ें। एक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे डेक का पहला जो आपकी वॉन्ड्स एनर्जी का, जहाँ पे उसके बाद की जो एनर्जीज होती हैं ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर नाइट, उसके बाद किंग क्वीन एंड देन अदर। सो जब भी वॉन्ड्स की एनर्जी आपको स्टार्टिंग में आती है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि आप हो सकता है कि लोगों के लिए एक हीलिंग का काम करें। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पाथ प्रदर्शित करते हो, आप प्रोफेसर, टीचर या गाइड या मेंटर कुछ भी हो सकते हो। आप लोगों को वेल एजुकेट करना जानते हो, और आपको मौका नहीं मिलता कभी लाइफ में कि आपको किसी को गाइड करना है। और गाइड कैसे करूं कैसे नहीं करूं, तो आपको यूनिवर्स इतने टाइम के बाद कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एसो वॉन्ट्स आपको अपना एक वे ऑफ एक्सप्रेशन, अपना वे ऑफ थॉट, और आपको कैसे बोलना है, किस तरीके से, कहाँ पे कैसे प्रेजेंटेबल बनना है, आपको एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोर्ट केसेस भी लग रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जस्टिस की डिमांड है। ऑल्दो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे नहीं है, बट जस्टिस की डिमांड है यहाँ पे। एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी मेजर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस पर्सन। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि किसी का मरकुरी जो है कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड है, या फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ में सुधार आना शुरू हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ एस ऑफ वॉन्ट्स, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो सिंगल जिन्होंने एस ऑफ वॉन्ट सेलेक्ट किया है, बिकॉज ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एनर्जी है, और ये एनर्जी को मुझे रीड करना बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ना आगे चलकर शायद हो सकता है कि मेरी तरह टैरोट रीडिंग भी करें, उनको पसंद भी हो, या कुंडली देखना या कोई ना कोई गाइडेंस देखना, ऐसी ऐसी चीज़ें देखना जहाँ पे वो दूसरों को भी प्रेरित कर सकें लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाता है। कुछ लोग हो सकता है कंप्यूटर्स में हो, इंजीनियर्स हों। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहे हैं कि आईटी प्रोफेशनल, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, ओके, एनडीए वहाँ से भी हो सकते हैं, जैसे सर्विलेंस रखने वाले। तो और हो सकता है कि उनके हस्बैंड या ब्रदर, कोई ना कोई फैमिली में कोई ना कोई ऐसा हो, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें क्या हैं, और आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स और एनर्जीज़ क्या हैं। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, जिनकी करंट फीलिंग एनर्जी क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। दे आर फीलिंग रियली रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। वो एक अपना एक्सप्रेशन और भाव प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उसका रीज़न ये है क्योंकि वो आपसे बहुत दूर है, ठीक है। बहुत दूर हैं, और दूरी का एक ही मतलब है, दूरी का एक ही मतलब है कि उनको अपने लाइफ में बैलेंस चाहिए, ठीक है। उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपकी तरह ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहे हैं, ओके। सो जब भी आपके लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी आती है, जब आप मतलब किसी के साथ आप जब कनेक्ट करना चाहते हो ना,
तो सोल लेवल पे और एक इक्वल गिव एंड टेक लेवल पे उस एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई भी आता है तो आपको बहुत ही प्यार से डील करना है, चाहे आपका दुश्मन भी क्यों ना हो। वो बात अलग है अगर आपके नेबर्स हैं, आप पे शाउट करते हैं, आप उन पे शाउट करते हो, नेबर्स की बात बहुत अलग है, बिकॉज वो तो चलता ही रहता है, चाहे अपना हो या दूसरा घर हो, शाउटिंग होती ही रहती है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप बाहर किसी से बात कर रहे हो जिनका बहुत टाइम से नहीं मिले हो और वो आपका दुश्मन है, सो उनके साथ आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी जो जिनके साथ को फीलिंग्स है ना, उसको आपने एक दुश्मन की तरह बना के रख दिया हुआ है। अभी देखो इतना प्यारा सा कार्ड है, तो पता नहीं मैं खो ही गई आपके बारे में जानने पहचानने में, आपको आपके बारे में बताने के लिए। पर मैं आपको बता देती हूँ कि करंट फीलिंग्स क्या आपके पार्टनर के लिए। सो मैं बता दूँ कि हो सकता है कि वो आपको इस समय स्टॉक कर रहे हों, डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे होंगे, बिकॉज़ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। बहुत ही क्लियर मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। बहुत सॉरी हैं और गिल्टी फील करते हैं और आपको कुछ ना कुछ लाइफ में देना ज़रूर चाहते हैं। आपके लिए एक जैसे होता है ना कि पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त, बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी आ रही है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्स आया है, तो यानी कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग इन द सेंस, जैसे ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, यानी कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने आपको ना बहुत चूज़ कर लिया दिल से, ओके। और अगर किसी इंसान को कोई मिला नहीं है ना, तो इतना बता दूं कि उनकी फीलिंग्स ऐसी रहने वाली हैं जब आपको देखेंगे, आपसे मिलेंगे ना, क्योंकि एस ऑफ वॉन्स एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन से होकर एस ऑफ वॉन्स एनर्जी में आना है। तो इसका बहुत क्लियर मतलब है कि आप एक नए और फ्रेश, जब आप अपनी फीलिंग्स को महसूस करना शुरू कर दोगे ना, तब आपके लिए लोग आएंगे, दीवाने हो जाएंगे आपके, और आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, ओके। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि जिनकी लाइफ में कोई नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं से फ़ोन कॉल, मैसेज, कंप्यूटर से, या फिर आउट ऑफ रिलीजन, आउट ऑफ कल्चर, कहीं ना कुछ ना कुछ एक मैसेज ज़रूर आ सकता है, ओके। और जिनकी लाइफ में कोई है तो बात नहीं हो रही है, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे सॉरी कार्ड है, बैलेंस बनाने की बात है, यानी आइसोलेशन में थे आपके पार्टनर, इन आउट ही चलता रहता था। जस्ट बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी कोई बैलेंस बनाने के लिए आपके साथ नहीं रहता है, तो आपको वो जाने देना चाहता है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, और उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो आपके साथ इसलिए नहीं होती है बिकॉज उसको एनर्जी को समझने को टाइम लगता है, एक अवेकनिंग की ज़रूरत होती है, एक टाइम की ज़रूरत होती है, तो उस इंसान को बस वही चाहिए, और वो आपसे यही मांग रहा है। तो यानी कि इट्स लाइक आपकी दोनों की न्यू बिगिनिंग हो रही है। और हो सकता है कि यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड तो है नहीं, लेकिन दिस इज़ कम्प्लीटली अ पर्सन जो आपके पास्ट में है और आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। और सिंगल्स के लिए हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो पीछे का जो आपसे बात करना चाहता है। बाकी आपको फैमिली बनानी है नहीं, वो दैट इज़ अप टू यू। नाउ लेट जस्ट सी, ये 3 कार्ड्स जो हैं ये मैंने आपके लिए निकाले हैं। लेट जस्ट सी क्या कार्ड्स हैं। वाओ, तीनों के तीनों मेजर ऑर्गानास, वाह 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 वाह। तो ये जो कार्ड्स हैं ये आपके लास्ट 3 हैं, यानी कि बैक जो होते हैं ना हमारे टैरो डेक के, जो बाप होता है, लास्ट के 3 कार्ड्स, तो जजमेंट, फूल एंड सन आया है, यानी कि आपकी लाइफ में ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आएगी, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएगी। सो एस ऑफ वॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आपके लिए, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने बहुत झेला है अपनी लाइफ में, और ये चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये चीज़ें सर्विस करती हूँ आप लोगों के लिए फ्री में, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कितने खुश हो जाते हो, कितने हैप्पी कार्ड्स हैं। देखो तीनों के तीनों बहुत हैप्पी कार्ड्स, और एस ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में हैप्पीनेस है। देखो एंजलिक हैंड है, आपकी लाइफ एंजल हैंड में है, इट्स सो ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। ओके गाइज, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो इफ़ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, और इस चैनल को जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाएं, और मेरे चैनल को प्लीज़ ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, तो जिन्होंने नाइट ऑफ पेंटिकल सेलेक्ट किया है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके कार्ड तो बहुत ही प्यारे आए, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स जब भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल एनर्जी है। और मुझे ना सबसे पहले कार्ड देख के इतनी खुशी हो रही है, इतने प्यारे कार्ड्स हैं। देखो हस्बैंड वाइफ साथ में हैं,
विशेस फुलफिलमेंट सब साथ में है, दो लवर्स सोलमेट्स साथ में है। आई हो माय गॉड, किसी की शादी होने वाली है गाइस। जिन्होंने नाइट ऑफ पेंटिकल सेलेक्ट किया है उनकी शादी होने वाली है, और वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि ये चीज़ क्या है, कैसी है। वेरी नाइस एनर्जी। या फिर किसी की शादी के लिए पूछना चाहते हैं, शादी के लिए पूछना चाहते हैं, या तो फिर उनकी लाइफ में कोई सोलमेट होगा, उन्हें कोई लाइफ में कोई ऐसी लड़की मिलेगी जिनके साथ वो शादी कर सकेंगे, रह सकेंगे, उनकी विशेस फुलफिलमेंट होंगी या नहीं। लेकिन मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो भी आपका क्वेश्चन है ना, जो भी, सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग। इतना मनी, इतना अबंडेंस, बाप रे बाप, भर भर के है, बाप रे बाप। बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं जिन्होंने ये नाइट ऑफ पेंटिकल सेलेक्ट किया हुआ है। तो जो भी इंसान है ना, मैं सबसे पहले बता दूं, बहुत इमोशनल इंसान है। ओके एंड बहुत ही ऐसा इंसान है जो कि ना, मतलब पीछे पीछे रहना पसंद करता है लोगों के। और ऐसा इंसान है जिसको ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन शादी के बाद ना ये ऐसा इंसान हो जाएगा कि उसको लाइफ में ग्रो करने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इतनी प्यारी एनर्जी है गाइस, मुझे ये कार्ड इतने प्यारे लगते हैं ना, इतने प्यारे कार्ड्स हैं, माय गॉड। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स जब भी किसी कार्ड में आता है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही प्यारी एनर्जी है, और एस ऑफ पेंटिकल्स आपको लाइफ में सब कुछ दे देता है, मतलब इतना फ्रूटफुल लाइफ होता है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी आपका कनेक्शन होगा ना, अगर आप स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, आपके माइंड और इमोशन में बैलेंस नहीं है, तो आपके हस्बैंड आपके लिए अच्छे होंगे। सिमिलरली फॉर अ वुमेन, आपकी वुमेन बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, हस्बैंड वुमेन, मैन, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जो दोनों होते हैं ना, जो सोल्स एनर्जीज होती हैं हमारी एनर्जी जितनी भी प्यारी प्यारी, तो दोनों के दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तभी तो लवर कार्ड देखो, उन दोनों के बिल्कुल ऐसे आया हुआ है, यानी कि आप शायद लव मैरिज कर सकते हो। ठीक है, लव मैरिज के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, और हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हुई हो। ठीक है, और यहाँ पे आप करंट फीलिंग्स के बारे में अगर आप पता करना चाहते हो, तो येस, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे से आपको मिस कर रहे हैं, एंड दे रियली रियली वांट सम काइंड ऑफ ग्रेट hug from you, a good kiss and everything. So it's a very beautiful energy. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये कार्ड देख के, क्योंकि ये बहुत ही एक प्यारा संबंध होता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, लवर्स के बीच में, एंड स्पेशली तब जब वो हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। सो ये नाइट ऑफ पेंटिकल जिन्होंने भी चूज़ किया है, आई फील लाइक कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस लेके आया। देखो, ऐसे कार्ड्स निकलते नहीं, और मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पे। सारी विशेस फुलफिलमेंट हैं, एवरी थिंग इज़ देयर। मतलब गवर्नमेंट जॉब क्या हो सकता है कि आप इसी लाइन में हो, गवर्नमेंट एरिया में हो, या फिर आप ट्राई कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का। ठीक है, और उसके अलावा मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी मुझे एनर्जी दिख रही है। बेबी हो गया, आपका बच्चा हो गया, या तो बेबी होने वाला है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल जिन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। बहुत ही शाय पर्सनैलिटी हो आप, या शादी के बाद हो गए हो, पर जो भी है ना, आई डोंट केयर। बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। ठीक है, तो डेक क्या है आपको, तो आपके जो करंट पार्टनर है ना, वो आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स ज़रूर लेके आएंगे। इतने गिफ्ट्स मिल गए हैं, इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए हैं, अगर बच्चा है वो मिल गया है, और कितना चाहिए? क्या चाहिए? सॉरी भी बोलेगा, पता नहीं क्यों बोलेगा, सॉरी भी बोलेगा, गिफ्ट भी देगा आपको, हगी भी देगा, बहुत सारे प्यार देगा आपको। वेरी वेरी नाइस कार्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज़ लाइक, ओके, अगर कोई क्वेश्चंस और आंसर्स में आप फंस गए हो, कोई ना कोई आपको अगर कोई दुविधा है, कोई चीज़ें हैं, ओके, ये मैसेज आपको, गाइडेंस जो मिली है ना, ये इसलिए मिली है क्योंकि ये जो गाइडेंस है ये आपको बताना चाहती है कि हो सकता है कि लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशंस मिलें। ठीक है, कोई ना कोई लेसन्स मिलें, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आए, कुछ ना कुछ एक हैप्पी सैड मोमेंट्स होते हैं वो आए, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जो डेक का बॉटम आया था एनर्जी, वो ये आया था, यानी कि देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी रखना होता है। पेशेंस रखो एंड हैव फेथ इन गॉड, क्योंकि लाइफ में ना एक फेथ होता है गॉड के ऊपर। जब आप पॉजिटिव रहोगे, एक ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ वर्क करोगे, तब लाइफ में कोई भी चीज़ें आए, आप उनको ओवरकम करना नहीं भूलोगे, आपको इजीली ऐसे रिकवर हो जाएंगी। सो ये बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। ओके, कुछ ना कुछ आपके बीच में हुआ था, कुछ ना कुछ था ऐसा
शायद फैमिली इश्यूज़ तो मुझे लग नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा इश्यूज़ हो सकता है कि शायद करियर का हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ तो था. देयर वॉज समथिंग. डू टेल मी गाइस अगर कुछ था, आई कैन हेल्प यू विद दैट. बट जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है ना आपके पार्टनर की, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, बहुत ब्रिलियंट फील कर रहे हैं. बहुत 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 प्यारा फील कर रहे हैं. आपको सॉरी बोलते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, एंड दे रियली रियली लाइक यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आई नीड some more subscribers. Thank you so much guys, and lots of love. और मैं next आपकी reading और लेके आऊँगी. Let's just see, maybe a new style of reading. Okay, bye bye. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.